हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम और जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? और गुड न्यूज़ तो हैं। आज बहुत सारे गुड न्यूज़ तो हैं, लेकिन एक घंटी भी है, एक वार्निंग की घंटी, एक अलार्म बजने वाला है कि भाई आने वाला एक महीना बहुत क्रूशियल है आपके लिए। जी हाँ, सच बता रहा हूँ। आने वाला एक महीना अगर ठीक ठाक निकल गया तो समझ लो कोविड चला गया। सच बता रहा हूँ। रीज़न रीज़न ये है, इस हफ्ते जो केसेस आए हैं वो पिछले हफ्ते से सिर्फ 1% की कमी हुई है इस हफ्ते केसेस में पिछले हफ्तों से, जो कि एक अच्छी निशानी नहीं है। कहीं से भी वो अच्छा एक संकेत नहीं है हम सब के लिए। पहले बता देता हूँ, 15,906 केसेस आए हैं, 16,000 के आसपास रिकवर हो गए हैं और सिर्फ 1% की कमी आई है। पिछले हफ्ते आए थे 1,09,000 केसेस, इस हफ्ते आए हैं 1,08,000 केसेस, तो सिर्फ 1% की कमी, जबकि ये कमी 2 डिजिट में आ रही थी पिछले काफ़ी हफ्तों से, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो रहा है। और कुछ जगहों पे केसेस बढ़ भी गए हैं, जैसे बंगाल में 41% केसेस बढ़ गए हैं इस हफ्ते, आसाम 42% बढ़े हैं, हिमाचल 25% बढ़े हैं, दिल्ली में 9% बढ़े हैं। और कई हॉस्पिटल्स में कोविड वार्ड दोबारा से खोल दिए गए हैं। कोविड वार्ड को दोबारा से खोला जा रहा है कुछ जहाँ जहाँ पे, अब मैं सच बताऊं, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे कोविड वार्ड ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। पिछले 2 महीनों से मैंने एक भी पेशेंट नहीं देखा, लेकिन कुछ हॉस्पिटल वालों ने अपने कोविड वार्ड को दोबारा से सफाई करानी शुरू कर दी है। उनको लग रहा है दोबारा से कोविड आएगा ही आएगा। सिर्फ प्रे कर सकता हूँ कि ऐसा ना हो। और लेकिन ये सब हमारे हाथ में ही है दोस्तों। अब दिवाली, दशहरा, दशहरा तो खैर चला गया, दिवाली है और भी कोई त्यौहार हैं। सभी त्योहारों पे अगर हम अपना सारे बंधन तोड़ देंगे, कोविड के नॉर्म्स का पालन नहीं करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। चलो बताता हूँ, ज़्यादा डराऊंगा नहीं। केरला में 8,000 केसेस आए हैं, महाराष्ट्र में 1,400, कर्नाटक में 388, आंध्रा में 400, ओडिशा में 477, 447, वेस्ट बंगाल में 990 के आसपास केसेस आए हैं। तो वेस्ट बंगाल बढ़ता जा रहा है। दुर्गा पूजा जहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा मनाई जाती है वो वेस्ट बंगाल है, और उसका असर लगता है आ चुका है। मिजोरम में 158 केसेस, दिल्ली में बाद में बताऊंगा, हिमाचल में 222 केसेस आए हैं और तेलंगाना में 135 केसेस आए हैं। अब बता देता हूँ उन प्रदेशों का हाल जहाँ पर केसेस अभी भी काफ़ी कम हैं। उसमें दिल्ली भी है, हालांकि दिल्ली में भी केसेस थोड़े से बड़े हैं अगर कंपेयर किया जाए पिछले हफ्ते से। 37 केसेस आए हैं, कोई डेथ नहीं हुई है। यूपी में 13, बिहार में 4, एमपी में 9, छत्तीसगढ़ में 20, पंजाब में 20, हरियाणा में 16, गुजरात में 16, जम्मू कश्मीर में 72, गोवा में 34, यूके में 6, सिक्किम में 17, आसाम में 139 और नागालैंड में 5। एनर्जी कम है ना आज मेरे में। कम तो होगी, कल भारत पाकिस्तान का मैच देख के सबकी एनर्जी खत्म हो गई, बड़े जोश में चिल्ला रहे थे। कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आगे देखो, खाली क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है, कोविड भी है कुछ। हाँ हाँ हाँ, कोविड 19 यूरोप में जो है, ईस्टर्न यूरोप में 20 मिलियन तक केसेस आ चुके हैं। और वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन पहले किसको लगेगी, बच्चों की वैक्सीन, जाइकोव डी या कोवैक्सीन, उसके लिए लिस्ट बननी शुरू हो गई है। जिन बच्चों को ऑलरेडी बीमारी है सबसे पहले उनको वैक्सीन लगेगी, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, ठीक है। और जो पेड वैक्सीनेशन है, जहाँ पैसे दे के वैक्सीन लगती है हमारे हिंदुस्तान में, वो 2/3 कम हो चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बेचारे परेशान हैं, उनके पास स्टॉक इतना इकट्ठा हो चुका है। 47 लाख वैक्सीन इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पड़ी हुई हैं जो लग नहीं पा रही हैं। अब उसके लिए कौन करेगा? चाइना की माँ का ना की साका। चाइना में 39 केसेस आए हैं बस। वो 39 तो हमारे यहाँ दिल्ली में आए हैं, पूरे चाइना में 39। कसम से भाई 7 जीरो और लगनी चाहिए इसके आगे, प्रे करो। यूके में 39,000 केसेस आए हैं। न्यूजीलैंड में सेकंड हाईएस्ट है। सब जगह तहलका मचा हुआ है, और चाइना में सिर्फ 39।
चलो अब वैक्सीन से एक बड़ी गुड न्यूज़ है कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में 100% वैक्सीनेशन पहली डोज का हो चुका है। टॉप 5 राज्यों में एक हमारा गुजरात है, केरला है और दिल्ली है। तो ये थी आज की गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ के साथ फिर बोल रहा हूँ, एक तरह की अलार्म है, एक तरह की घंटी है कि भाई अगर भीड़ लगाओगे, मास्क के बिना घूमोगे तो कुछ भी हो सकता है। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिए हैं वो अगर बड़े चौड़े हुए घूम रहे हैं, भाई अगर वैक्सीन लगवाए हुए तुम्हें साल होने वाला है या 8 महीने हो गए हैं तो तुम्हारी वैक्सीन भी का इफेक्ट कम हो सकता है। तो वैक्सीन लगे या ना लगे, मास्क लगाना जरूरी है, ये समझ लो। वैक्सीन आपको लगी है या नहीं लगी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना ही पड़ेगा आने वाले 6 महीनों तक। जी हाँ, सच बोल रहा हूँ, कड़वा बोल रहा हूँ, अभी भी सुधर जाओ। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि अब कोविड तो जा चुका, अब दोबारा क्या आएगा। देखो उम्मीद कम है कोविड की कि थर्ड वेव आएगी, लेकिन केसेस बढ़ सकते हैं आने वाले त्योहारों के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितने बढ़ेंगे ये नहीं पता, क्या थर्ड वेव का रूप ले लेंगे नहीं पता। और एक नया म्यूटेशन जो अभी जो जिसने बाहर तहलका मचा रखा है, इंडिया में हालांकि केसेस कम हैं, लेकिन फिर भी इस चाइना के माल का कुछ नहीं पता, कब ये म्यूटेशन भी हमारे पे भारी पड़ जाए। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, मास्क 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 लगाओ 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 लगाओ। दाल रोटी खाओ, मुंह पे मास्क लगाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, मास्क लगाओ, कोरोना से बचाओ। जी हाँ, बस इतना ही बताना था। आज की गुड न्यूज़ में ज़्यादा एनर्जी इसलिए नहीं है, एक तो भारत पाकिस्तान का मैच हार गया भारत, और दूसरा ये जो कोविड की केसेस बढ़ने शुरू हो गए दोबारा से। तो भाई प्रणाम, अपना ध्यान रखिएगा और बाकी घर वालों का भी ध्यान रखिएगा। अड़ोसी पड़ोसियों को भी मोटिवेट करें, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं प्लीज़ बिना मास्क के बाहर मत निकलें। थैंक यू वेरी मच, बाय।